गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ये हमारा हफ्तावारी प्रोग्राम है जो हर जुमे को हम शाम 8 से 9 बजे आपकी खिदमत में पेश करते हैं। ये लाइव प्रोग्राम है। स्टूडियो में आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। कॉल करने के लिए स्टूडियो में हमारा नंबर है 6474840018। इस नंबर पे कॉल करके रियल एस्टेट के मुताल्लिक आपका कोई भी सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपनी मालूमात के मुताबिक आपके सवाल का जवाब दे सकें। रियल एस्टेट एक ऐसा टॉपिक है जो हर महफिल में डिस्कस होता है। जहाँ पे भी चार लोग जुड़ते हैं, रियल एस्टेट की बात होती है कि मार्केट किस तरफ जा रही है, क्या हो रहा है मार्केट में। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको जो लेटेस्ट मालूमात है उससे वाकिफ करा सके। पहले मैं अपनी टीम का तारुफ करवा दूं। आज हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड परवीन अरोड़ा साहब एक बिल्डर इवेंट में मसरूफ हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी गैर हाजिरी में उतना ही मालूमात भरपूर प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर सकें। तो मेरे साथ हमारे टीम के सीनियर मेंबर दिनेश, चाहत हमारी प्री कंस्ट्रक्शन टीम से, और जपजीत। वेलकम टू द शो एवरीवन। थैंक यू। तो दिनेश जी, जैसा मैं बात कर रहा था कि रियल एस्टेट जो है एक ऐसा टॉपिक है जो हर महफिल में डिस्कस होता है। लोगों को बड़ी इच्छा होती है कि मालूमात की जाए कि रियल एस्टेट में क्या चल रहा है। तो आप हमें थोड़ा सा बताएं हमारे देखने वालों के लिए कि जो गुज़श्ता हफ्ता रहा या पिछले 2 हफ्ते रहे, तो उसमें मार्केट की क्या सूरत हाल रही, कैसी रही मार्केट? श्योर। तो ढिल्लों साहब, जैसे आपने कहा कि रियल एस्टेट एक हॉट टॉपिक है। जब भी हम कहीं बैठते हैं, कोई हमारी वैसे ही गेट टुगेदर्स होती हैं या वैसे ही नोन बंदों से मिलते हैं, तो पहली चीज यही होती है कि हाउ इज द रियल एस्टेट मार्केट कैसे बिहेव कर रही है। और पहले जब मार्केट में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी, प्राइसेस काफी ऊपर जा रहे थे, तब भी लोग बहुत इंटरेस्टेड थे, और आज की डेट में भी कहीं ना कहीं वो रिलीफ देख रहे हैं कि कैसे मिल रही है, तो उसके लिए भी इंटरेस्टेड हैं, क्यूरियस हैं कि आजकल के हालात में जब इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा बढ़ गया है तो लोग कैसे चीजों को मैनेज कर रहे हैं। डेफिनेटली। और जैसे हम पिछली बार डिस्कस भी कर रहे थे कि हर तरह का जो, चाहे वो बायर है, हर सेगमेंट में जो भी बंदा है, आइदर वो बाइंग साइड पे बायर है, चाहे कोई भी वो सेलर है, अगर देखा जाए वो लैंडलॉर्ड है, टेनेंट है, हमने अपने पिछले शो में भी बात की थी। तो हर बंदा जो है आज की मार्केट में जिस तरह की अनसर्टेनिटी और हाई इंटरेस्ट रेट है, उसकी वजह से हर बंदा परेशान है। सेलर को लग रहा है कि मेरे को प्राइस नहीं मिल रहा प्रॉपर्टी का, मैं प्रॉपर्टी सस्ती बेच रहा हूं, मेरे को ज्यादा टाइम लग रहा है मार्केट में मेरी प्रॉपर्टी का। बायर को स्टिल ये लग रहा है कि मैं बहुत हाई प्राइस पे प्रॉपर्टी ले रहा हूं, और अगर मेरे को थोड़ा बहुत कोई रिलैक्स मिल रहा है तो उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, उनकी मंथली इंस्टॉलमेंट बहुत ज्यादा है। और अगर कोई लैंडलॉर्ड हैं तो उनको लग रहा है कि हमें प्राइस और बढ़ाना चाहिए या रेंट और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनकी ब्रेक इवन नहीं हो रही प्रॉपर्टी के ऊपर जिस तरह का उनकी इंस्टॉलमेंट हो गई हैं। और टेनेंट को लग रहा है कि अननेसेसरली वो बहुत ज्यादा रेंट लैंडलॉर्ड को पे कर रहे हैं, वो डिजर्व नहीं करते कि इतना रेंट उनसे लिया जाए, बट लैंडलॉर्ड अपनी तरफ से मजबूर है। तो हर बंदा कहीं ना कहीं इस सेगमेंट में, क्योंकि हर बंदे के ऊपर कोई ना कोई मॉर्गेज जो है, और हर बंदा एक इस सेगमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए हर बंदे के माइंड में ये चीज रहती है कि भाई देखें कि मार्केट किस करवट बिहेव कर रही है, ताकि उनको आगे अगर कोई उन्होंने अपना कोई स्टेप लेना हो, बाइंग, सेलिंग, या कोई लीज करना हो या कोई रेंट करना होगा, तो उनको उसके लिए पता हो कि भाई कैसे मार्केट बिहेव कर रही है और कैसे वो अपना आगे स्टेप लें। तो नो डाउट ये डिफिकल्ट मार्केट है। तो अगर हम बात करें तो क्या सेल्स बिल्कुल बंद हो गई हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखिए, कोई भी मार्केट हो, चाहे मार्केट में मतलब किसी भी तरह की एक्टिविटी हो या कुछ भी रहता हो, तो सेल्स तो डेफिनेटली होती रहती हैं। और अगर हम देखें, अगर पिछले 2-3 वीक से देखें, तो जो इन्वेंट्री है वो ऑलमोस्ट सेम है, उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। एक पार्ट ये भी हो रहा है कि जो सेलर हैं, कई बार वो देखते हैं कि आगे जो प्रॉपर्टीज लगी हुई हैं उन पे कोई थोड़ी एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो थोड़ा वो भी अपनी प्रॉपर्टी को कुछ टाइम के लिए होल्ड कर लेते हैं अगर उनका कोई प्लान है।
तो और दूसरी एक चीज और भी देखने में आई है कि इस बार कई जो बायर मतलब ऑफर्स करते हैं, जी, अगर तो कोई रीजनेबल नंबर है ऑफर का तो सेलर उस ऑफर के ऊपर डेफिनेटली नेगोशिएट करने को तैयार हैं। बिल्कुल। बट अगर कोई लो ऑफर है या कोई उनको लगता है कि भाई ये नंबर वो नहीं ले रहे, तो काफी सेलर इस तरह के भी हैं कि वो डेस्परेट नहीं है, वो वेट कर रहे हैं मार्केट में, दे वांट कि कोई पॉजिटिव वाइब हो और हमें अपनी प्रॉपर्टी का सही प्राइस मिले, जी, तभी हम प्रॉपर्टी को सेल करेंगे, नहीं तो वो नहीं भी करेंगे। डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि जो सारे ही सेलर मार्केट में हैं वो डेस्परेट हैं। और अगर जैसे आपने बात की कि मार्केट बिल्कुल है, ऐसा भी कुछ नहीं है। बिल्कुल, जो प्रॉपर्टीज हैं वो सोल्ड हो रही हैं। बिल्कुल। ये जरूर है कि थोड़ा उनका इंटरवल वक़्त बढ़ रहा है, वक़्त वक्फा ज़्यादा। उनका थोड़ा बढ़ रहा है, मार्केट में ज्यादा लगती है। होता क्या है, जब थोड़ी इन्वेंट्री ज्यादा होती है और थोड़ी ऐसे स्केर्सिटी होती है तो बायर के लिए भी एकदम से डिसीजन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो मुश्किल जाता होता है। है, बिल्कुल। और दूसरा, वो प्रॉपर्टीज अगर ज्यादा लगी होती हैं तो थोड़ा सा वो देखता भी है, एक्सप्लोर करता है और फिर दोबारा देखता है कि 4 5 10 प्रॉपर्टीज देख के कि कौन सी प्रॉपर्टी उसकी रिक्वायरमेंट को बेस्ट सूटेबल है, जी, और फिर उसके ऊपर वो अपना नंबर या ऑफर डालता है। और डेफिनेटली उसमें थोड़ा नेगोशिएशन का रूम भी रहता है और बैक एंड फोर्थ होती हैं। बिल्कुल। बट स्टिल अगर देखा जाए, अगर हम जीटीए की बात करें, हुँ, हुँ। तो पिछले अगर हम महीने में देखें, अगर जुलाई का महीना हम देखें तो अराउंड 5000 के आसपास जो ट्रांजैक्शन है वो जीटीए में हुई है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि प्रॉपर्टीज बाय भी हो रही हैं, और सेल भी सेल हो भी हो रही रही हैं। हैं। डेफिनेटली जहां कहीं लगता है कि कोई सेलर इस तरह के हैं, जैसे हमने पिछले सेगमेंट में भी बात की थी कि अगर कोई सेलर ने पुरानी प्रॉपर्टी ली हुई है और उसने आगे कोई और कमिटमेंट कर रखी है, तो ये नहीं है कि उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, उनको ये हो रहा है कि थोड़ा चलो प्रॉफिट श्रिंक हो कम रहा है, हो रहा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे हमें इतने पैसे बन जाएं पर उससे थोड़े कम बन रहे हैं, बट स्टिल दे आर ऑन द एज, वो उसमें पैसा बना रहे हैं। है। जी, जी। यहाँ पे मुझे एक छोटी-सी बात याद आ गई किसी की कि कोई 2 बंदे जो थे वो ट्रैवल कर रहे थे और एक जो दोस्त था वो मतलब ये कह रहा था जी बड़ा नुकसान हो गया बट मतलब पूरे रास्ते में उसका यही था। तो उनकी बीवियाँ भी साथ में थी। तो जो दूसरे दोस्त थे तो उन्होंने उनकी वाइफ से पूछा कि मतलब कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया भाई साहब का मतलब मैं 2 घंटे हो गए हैं। तो कहते भी नहीं नुकसान तो कोई ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था और उसमें इन्होंने अंदाज़ा लगाया था कि मान लीजिए कि 1 लाख का इनको फ़ायदा होगा। वो सिर्फ़ 80,000 का फ़ायदा हुआ है इनको और जो है वो 20,000 का जो है ना ये उसी को लेके बैठे हैं। तो जैसा आपने कहा कि इक्विटी तो काफ़ी बन चुकी है घर में अगर आपने 5-10 साल पहले घर लिया था। बिल्कुल। तो हम मतलब ये कहूँगा कि एज़ अ ह्यूमन बीइंग हम बड़े नाशुक्रे होते हैं। सही बात। जो हमें कुदरत ने, अल्लाह ने, मालिक ने जो हमें गेन दिया है, हम उसका थैंक यू तो करते ही नहीं है। लेकिन हम छोटी-सी बात पे मतलब ये कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो ढिल्लों साहब जैसे आप कह रहे हैं ना, तो एक वो हिंदी का या उर्दू का एक शेर है, वो जी, कहते हैं ये ज़िंदगी या ये दुनिया क्या है, एक जादू का खिलौना है। बिल्कुल। जो मिल गया वो मिट्टी है, जो नहीं मिला वो वो सोना है। सोना है, बिल्कुल, वो बिल्कुल, चीज़ है। बिल्कुल। तो जैसा हमारा आज का टॉपिक है दिनेश जी के क्योंकि सेल्स जो हैं वो हो रही हैं। कई हमारे देखने वाले ऐसे होंगे जिनको कोई ज़रूरत नहीं है मतलब अर्जेंसी नहीं है कि उन्होंने अपना घर बेचना ही बेचना है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस सिचुएशन में हैं कि उनको घर बेचना ही बेचना है। तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और अपने एक्सपीरियंस से भी ये मैं शेयर करना चाहूँगा अपने देखने वालों के साथ। जैसा हमारा टॉपिक है कि व्हाट आर द बेस्ट अपग्रेड्स टू इंक्रीज द सेल वैल्यू ऑफ अ होम। क्या इस मार्केट में भी आप अपने घर की जो अच्छी कीमत लेना चाहते हैं, तो क्या-क्या चीज़ें हैं जो आप अपग्रेड कर सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च होगा और आपका घर जो है वो स्टैंड आउट करेगा। जो बायर है ना जी वो बाय करता है कंपैरिजन शॉपिंग कंपेयर। करके। उन्होंने उस एरिया में 8-10 प्रॉपर्टीज देखनी है। सारी प्रॉपर्टीज देखने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो बेस्ट वैल्यू ऑफर कर रही है उनके मनी की। तो वो उसके ऊपर डील बनाते हैं।
तो अगर मैं बात करूं कि क्या-क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं और मतलब कोई हमें अपना बैंक नहीं ब्रेक करना पड़ेगा इन चीजों को करने के लिए। सबसे बड़ी जो रेनोवेशन या रीमॉडलिंग आप पुराने घर में कर सकते हैं, वो है किचन में, क्योंकि किचन जो है उसको कहते हैं कि हार्ट ऑफ द होम, ये दिल होता है घर का। किचन से ही सारे जो हैं खास करके अगर हम अपनी खातूनों की बात करें तो उनका ज्यादा वक्त जो है वो किचन में गुजरता है, तो उनके लिए वो एक परफेक्ट स्पॉट होना चाहिए। और वैसे भी वैल्यू जो है घर की किचन से बहुत ज्यादा ऐड होती है। तो इसमें आप अगर आपके बैक स्प्लैश पुराने हो गए हैं, उनको आप चेंज कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। आजकल स्प्रे पेंटिंग हो जाती है। अगर आपके कैबिनेट्स पुराने हैं तो आप चाहे उसको जिस कलर में मर्जी स्प्रे पेंटिंग करवा लें। वो खुद भी आप कर सकते हैं अगर आप थोड़े बहुत हैंडी हैं, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है वो। टाइल्स को आप जो है अपग्रेड कर सकते हैं। लाइट फिक्सचर्स जो हैं आजकल बहुत फैंसी और बड़े अच्छे लुक देने वाले लाइट फिक्सचर्स मिल जाते हैं। अगर आपके अप्लायंसेस पुराने हैं, बड़ी अच्छी-अच्छी डील्स जो हैं अप्लायंसेस पे मिल रही हैं, स्टेनलेस स्टील के अप्लायंसेस, उनको आप अपग्रेड कर सकते हैं। किचन के बाद जो सबसे बड़ी इम्पैक्ट जो जिसको कहते हैं कि बेस्ट बैंग फॉर योर बक, वो है बाथरूम रेनोवेशंस का। बाथरूम में आप थोड़ा-सा अगर जिसको कहते हैं कि उस पे हाथ फेर दें, तो बहुत ही वो एक एडेड वैल्यू हो जाती है। अगर आपके काउंटर्स जो हैं वो लैमिनेट के हैं तो उनको आप ग्रेनाइट या क्वार्ट्ज में चेंज कर सकते हैं। अगेन लाइट फिक्सचर्स बदल सकते हैं। ग्राउट जो है उसकी रीग्राउटिंग कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। ये तो बाथरूम की जो फिक्सचर्स हैं उनको भी आप चेंज कर सकते हैं, बड़े अच्छे-अच्छे और बड़ी कम कीमत में आजकल लाइट फिक्सचर्स और दूसरे बाथरूम फिक्सचर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट चीज है, वो है आपकी कर्ब अपील। कर्ब अपील के जैसे आप घर की तरफ ड्राइव कर रहे हैं तो बाहर से आपका घर कैसा दिखाई देता है। तो अंग्रेजी की एक कहावत है कि यू डोंट गेट अ सेकंड चांस टू मेक द फर्स्ट इंप्रेशन। कई बार जो बायर हैं या पोटेंशियल बायर हैं, वो बाहर से ही घर को देख के अपना अंदाजा लगा लेते हैं कि उन्होंने घर के अंदर जाना भी है या नहीं जाना, या घर जो है उनको इतना अट्रैक्ट करता है कि वाओ, कि बाहर से इतना अच्छा है तो अंदर कैसा होगा। तो वो कर्ब अपील बहुत जरूरी है। इसमें दिनेश जी एक बार कई बात ये होती है कि जो सेलर्स हैं उन्होंने कई बार ऐसे फीचर्स बाहर लगाए होते हैं जो कि मेंटेन करने बड़े मुश्किल होते हैं एक फर्स्ट टाइम बायर के लिए या जो बिजी स्केड्यूल वाले बायर्स हैं उनके लिए। तो आपकी जो आउटसाइड है वो ऐसी होनी चाहिए कि मेंटेनेंस उसमें कम से कम हो, जितनी कम से कम हो जितनी ताकि कम हर जी बंदा उसको मैनेज कर मैनेज सके कर सके, क्योंकि कई लोग बिल्कुल उनको अंदाजा ही नहीं होता कि कि ये मतलब कील चीजें भी कैसे ठोकनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और चौथी और आखिरी बात जो इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा वो है एनर्जी एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी की। आजकल होम ऑटोमेशन का जमाना है। बड़े ही टेक्नोलॉजी के ऐसे एप्स हैं जिनको आप यूज करके आप पूरे घर को ऑटोमेटेड कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है। अगर आप ये कुछ थोड़ी सी चीजें आप अपने घर में कर लेते हैं तो डेफिनेटली बायर जो है जब कंपैरिजन शॉप करेगा तो आपकी प्रॉपर्टी स्टैंड आउट करेगी, इजी होगा इसको सेल करना, अच्छी प्राइस मिलना इसके लिए बहुत इजी होगा। तो ये कुछ चीजें थी जो आप कर सकते हैं जब आपको इस मार्केट में घर बेचना ही बेचना है।
हमारे टेक्नीशियन हमें इशारा कर रहे हैं कि अब वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का। हम ब्रेक पे यूं गए और यूं वापस आए, आप कहीं नहीं जाइएगा। इसके बाद हम प्री कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को 4 चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 डिक्सी रोड, यूनिट 6, मिसिसागा। अवार्ड विनिंग इंडियन ब्यूटी सैलून। For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal, one stop beauty salon. मशक़ी तहज़ीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान। करते हैं हर खाने में अपने लज़्ज़त का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन। What's up, Canada? This is Neha Kakkar. Get ready, Kitchener, Waterloo, Cambridge. The Grand Mehfil presents the biggest Mehfil 2.0, where I will be performing live on 19th of August at the Odd Kitchener. So hurry up to book your tickets now and get the best seats. Get your tickets at kwtickets.ca. I can't wait to see you guys. Aajao, it will be a lot of fun. We're gonna have a lot of fun. Can't wait. Much love. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Welcome to EB Electronics. Please call 647-762-3956. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और fresh naan. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7788.
ज़ौक वालों के लिए। जी नाजरीन, वेलकम बैक। आप दोबारा जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। जैसा कि ब्रेक पे जाने के पहले मैं बात कर रहा था कि क्या कुछ अपग्रेड्स हैं जो आप इस मार्केट में भी अपनी प्रॉपर्टी में करके एक अच्छी वैल्यू, एक अच्छी सेल प्राइस अपनी प्रॉपर्टी की ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं थोड़ी सी प्री कंस्ट्रक्शन के बारे में। चाहत, जैसे कि आप काफी देर से प्री कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हो, तो मुझे ये बताएं सबसे पहले कि व्हाई प्री कंस्ट्रक्शन। हाँ, तो सैम जी आपने क्वेश्चन बहुत सही पूछा है कि व्हाई प्री कंस्ट्रक्शन। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको बताना चाहेंगे कि प्री कंस्ट्रक्शन और रीसेल में एक फायदा आज की मार्केट में ये है कि आप वो इंटरेस्ट रेट आज नहीं पे कर रहे हो। बिल्कुल। भले ही वो आज 6 है, 7 है, 8 है या फिर 4 है, आपको उसकी चिंता नहीं है। क्लोजिंग होगी अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। तो जो बायर्स हैं वो उसका बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट पेइंग द इंटरेस्ट रेट ऑफ टुडेज मार्केट। सेकेंडली, द मेजर थिंग इज ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जी, बहुत लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए, लेट्स से आप 1 लाख 2 लाख डाउन पेमेंट कर रहे हैं, आपका पूरा 50 to 100% उस पर ROI है। आपकी भले प्रॉपर्टी 7 लाख की है, 8 लाख की है, वो आपकी प्रॉपर्टी उस परसेंटेज पे ग्रो हो रही है, बट जितना पैसा आपने डाला है, चाहे वो 50,000 है, लाख है, उस पे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, जो कि आजकल बैंक में दैट इज इम्पॉसिबल टू गेट इट। दैट्स राइट। एंड थर्ड इज, जब आप ब्रांड न्यू घर लेते हैं, यू गेट अ टायर वारंटी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो योर होम इज कवर्ड फॉर बेसिकली 7 years। कुछ भी आपके घर में खराब होता है, जैसे महीने बाद लाइट नहीं चल रही या प्लम्बिंग इशू है, एनीथिंग, आप बिल्डर को तुरंत कॉल कर सकते हैं। तो वो चीजों का बहुत फायदा रहता है बायर्स को। मेरे ख्याल से एक और जो इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा चाहत की, जो कॉन्डोज की अगर हम खास करके बात करें तो प्राइस पॉइंट उनका ऐसा है कि इवन फर्स्ट टाइम बायर्स भी उनको अफोर्ड कर सकते हैं। रीसेल मार्केट जो है वो हालांकि मार्केट इतनी डाउन भी गई है, लेकिन फिर भी प्राइसेस वो आउट ऑफ रीच हैं। तो एक प्राइस पॉइंट जो है वो भी एक बहुत अच्छा इसका फायदा है। और दूसरी बात इसमें डेलो साहब एक और भी है, कुछ इस तरह के बायर होते हैं जिनके पास राइट नाउ ऐसी कोई इक्विटी या डाउन पेमेंट नहीं है कि पूरी डाउन पेमेंट अभी डाल दें। जी, तो उनको बेनिफिट ये हो जाता है कि उनको जो डिपॉजिट देना होता है वो थोड़ा थोड़ा करके पार्शियल पेमेंट्स में वो धीरे धीरे करके दे सकते हैं। बिल्कुल। और डाउन द रोड जब प्रॉपर्टी 3 या 4 साल में रेडी होती है, तब तक उनके पास अपने जो फंड्स हैं उसका वो अरेंजमेंट कर लेते हैं। बिल्कुल, ईज ऑफ डाउन पेमेंट भी एक बहुत बड़ी बात है। राइट। अब इसके साथ जब हमने प्रीकॉन लिया है तो बहुत सारी चीजें हमें ध्यान में रखना चाहते हैं। तो जब जी ऐसी कौन सी चीजें हैं दैट वी शुड कीप इन माइंड एज अ बायर? डेफिनेटली। एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो अगर आप प्री कंस्ट्रक्शन कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, वो है डेवलपमेंट चार्जेस या लेवीज जिन्हें हम कहते हैं। तो हमें ये चीज बहुत श्योर करनी चाहिए कि आपके एग्रीमेंट में वो कैप्ड है, मतलब कि आपको बिल्डर ने एक अमाउंट दिया हुआ है कि लेट्स से 5,000 या 10,000 कैप्ड है आपकी प्रॉपर्टी के, इससे ज्यादा आपको डेवलपमेंट चार्जेस क्लोजिंग में नहीं पे करने पड़ेंगे। नाउ डेवलपमेंट चार्जेस होते क्या है, राइट? फॉर कोई भी नई डेवलपमेंट बन रही है पूरी कम्युनिटी, तो उधर कुछ फैसिलिटीज होती हैं जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी है आपको, जिस तरह मेल बॉक्सेस, स्कूल, कोई कम्युनिटी सेंटर बन रहा है, रोड्स बन रही हैं। तो ये चार्जेस जो होते हैं ये गवर्नमेंट ने बिल्डर को बिल करने हैं, एंड बिल्डर ने आगे परचेसर्स को, बायर्स को पास ऑन करने हैं, क्योंकि एंड यूजर भी वही है ना, उस फैसिलिटी का जो उस एरिया में रहेगा वो यूज भी उसको करेगा ना। जी। तो ताकि आपको क्लोजिंग जो आपके कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंटली हाई ना हो, आपको कोई सरप्राइजेस ना हो ड्रास्टिकली, तो ये कैप डेवलपमेंट चार्जेस मेक श्योर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 10,000 पे कैप्ड है कि इससे ज्यादा आपको बिल्डर नहीं चार्ज कर सकता, इससे कम भी हो सकता है, ओके, बट ये अमाउंट से एक्सीड नहीं करेंगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके डेवलपमेंट चार्जेस कैप्ड हैं कि नहीं। बिल्कुल। दूसरी बात इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो क्लोजिंग डेट है वो बिल्डर के पास राइट होता है कि किसी वजह के कारण वो, जब आप एग्रीमेंट साइन करते हैं, सबसे पहली बात ये है कि जब आप किसी भी प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट साइन करना चाह रहे हैं,
तो इवन आपने जब साइन कर भी दिया है मेरे ख्याल से, तो बिल्डर आपको 10 दिन कूलिंग ऑफ पीरियड देता है। बहुत बार हमने ये देखा है कि वो जो कूलिंग पीरियड है वो इसलिए है कि आप वो एग्रीमेंट लेके अपने लॉयर के पास जाएं, उससे वो एग्रीमेंट वर्ड पर वर्ड, क्लॉज पर क्लॉज जो है रिव्यू करवाएं। अब हमारे बहुत से बहन भाई हैं जो लॉयर की थोड़ी सी फीस बचाने के लिए इस एग्रीमेंट को रिव्यू ही नहीं करवाते हैं। वो कहता है कोई नहीं, वो स्टैंडर्ड ही होता है, लेकिन उसमें भी कई बार ऐसे क्लॉजेस होते हैं जो बाद में आके आपको काफी परेशान कर सकते हैं। मसलन एक हमारे बिल्डर थे, उनके एग्रीमेंट में ये क्लॉज था कि अगर उनकी कॉस्ट बढ़ती है तो वो प्राइस बढ़ा देंगे। जब हमारे जो बायर्स थे उन्होंने उसको रिव्यू करवाया तो हम वो क्लॉज लेके वापस बिल्डर के पास गए और वो क्लॉज हमने उसमें से निकलवाया। तो बड़ा जरूरी है कि सबसे पहले आप जो है एग्रीमेंट लॉयर से जरूर रिव्यू करवाएं, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स हैं, लीगल लैंग्वेज को अच्छी तरह से वो समझते हैं। थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में हम कई बार बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। और सैम जी, जैसे आपने बोला कि आजकल बेसिकली हर आपको बिल्डर 10 डेज कूलिंग ऑफ पीरियड देता है, लेकिन जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है उसमें आपके पास कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं होता। तो बिल्डर क्या कर रहे हैं आजकल, दे हैव अ सैंपल एपीएस। तो जब भी आप अपने रियल्टर या बिल्डर से डायरेक्टली भी बात कर रहे हैं तो उनको बोलिए कि हमें आप सैंपल एपीएस भेज दीजिए, बिकॉज वंस यू साइन दैट डील वो फर्म होती है। तो जब आप साइन करने से पहले ही वो अपने लॉयर को रिव्यू करवा लीजिए सैंपल एपीएस, ताकि जब आप साइन करें आपको पता है कि ठीक है हमने सब रिव्यू करवा लिया है। तो दैट इज आल्सो गुड पॉइंट जी। तो अब अगर बात चली है प्री कंस्ट्रक्शन की, तो कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आप लेके आए हैं जो आप हमारे देखने वालों के साथ शेयर करेंगे? यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कल वी आर डूइंग एन इवेंट इन मार्कम, हिल्टन होटल मार्कम में 8500 वार्डन एवेन्यू। तो वहां पे वी आर कोलैबोरेटिंग विद डिफरेंट ब्रोकरेजेस, डिफरेंट बिल्डर्स। 20 से प्लस प्रोजेक्ट हैं जो हम कल प्रेजेंट करेंगे, जिनके इंसेंटिव्स जो हैं वो टेक्निकली आज भी अवेलेबल नहीं है। तो मतलब एक ही जगह पे 20 प्रोजेक्ट्स? राइट, एक ही जगह पे 20 प्रोजेक्ट है। बिल्डर्स होंगे वहां पे, डिफरेंट डेवलपर्स होंगे, एजेंट्स होंगे, एवरीबडी विल बी देयर। और सिर्फ सैटरडे और संडे को ही 2 दिन है जो आपको डिफरेंट इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। तो अगर आप आना चाहते हैं तो प्लीज कॉल कीजिए हमारे दिए गए नंबर पर, टीम अरोड़ा का जो नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं। अभी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया है हमारे पास ब्रैम्पटन में, प्री कंस्ट्रक्शन डिटैच्ड होम्स। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बिल्डर ने सिर्फ कुछ ही लॉट रिलीज किए हैं, अराउंड 5 से 7 लॉट। ये सब डिटैच घर हैं, वॉकआउट बेसमेंट है, इनकी रवीन लॉट है। तो जो लोगों को बहुत पसंद है कि हमें सिर्फ रवीन लॉट ही लेना है या वॉकआउट बेसमेंट ही लेनी है, प्राइस पॉइंट इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव, अराउंड लो टू हाई 1.5। तो एक बार जरूर टीम अरोड़ा को कॉल कीजिए, लिमिटेड ही लॉट्स हैं। एंड विद दिस एक और क्वेश्चन है जो बहुत लोग आजकल की मार्केट में पूछते हैं कि असाइनमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो जगजीत, आपका क्या ख्याल है इसमें? तो असाइनमेंट क्लॉज, असाइनमेंट की हम बहुत बात करते हैं, राइट? इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अपनी एग्रीमेंट में। अगर बिल्डर ऑफर कर रहे हैं आपको असाइनमेंट, समटाइम्स वो ये आपको फ्री में देते हैं कि आप फ्री असाइनमेंट ले लो, एंड उसके साथ सिर्फ आपकी लीगल फी होती है थोड़ी सी, या फिर समटाइम्स कोई फी होती है असाइनमेंट क्लॉज यूज करने की, 5000 हो गया, समटाइम्स थोड़ा ज्यादा भी होता है। नाउ ये एक अच्छी चीज है अगर आपके पास ऑप्शन है अपनी एग्रीमेंट में ऐड करने के लिए, बट आई वुड से दैट नेवर डिपेंड ऑन जस्ट योर असाइनमेंट। कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, चाहे लो राइज में है या कॉन्डो है, आप ये चीज मेक श्योर करिए कि आपके पास क्लोजिंग कॉस्ट सेव्ड अप है जी, राइट? ये है कि अनफॉर्चुनेटली अगर किसी रीजन की वजह से अगर कोई आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं और आप उस प्रॉपर्टी को नहीं क्लोज करा पाते, तो एटलीस्ट आपके पास एक बैकअप रहता है। यू कैन ट्राई इट कि भाई इसको आप असाइन कर दें किसी और को। जी, ये बैकअप के लिए अच्छी ऑप्शन है, पर क्लोजिंग कॉस्ट भी हमेशा अपने पास कीप इट इन अकाउंट के अगर क्लोज करना पड़े तो आप क्लोज भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता, जिस तरह प्रीकॉन में क्लोजिंग कुछ सालों में या कुछ हम कॉन्डोज देखते हैं 5-7 साल बाद
उनकी क्लोजिंग्स आ रही है कि उस टाइम मार्केट कंडीशन असाइनमेंट्स को सपोर्ट कर रही है कि नहीं। बिल्कुल हो सकता है बहुत इजीली उसे सेल कर पाए प्रॉफिट में, या फिर आप लॉस में सेल कर रहे हो, बेयरली ब्रेक इवन हो रहे हो। जी सो क्लोजिंग कॉस्ट हमेशा अकाउंट में रखें कि अपने रियल्टर से डिस्कस करें कि आप ये प्रॉपर्टी ले रहे हैं कि आपको कितनी सेविंग्स रखनी चाहिए क्लोजिंग के लिए, जी एंड उस अमाउंट को टच ना करें जब तक आपकी ऑक्यूपेंसी या क्लोजिंग नहीं आती। बिल्कुल। मैं पढ़ रहा था कहीं कि काफी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक पैनिक मोड में हैं, क्योंकि अब जो कॉन्डोज हैं वो सेल्फ कैरी नहीं कर रहे हैं। उनकी मॉर्गेज इतनी बढ़ गई है कि जो रेंट आ रहा है वो सफिशिएंट नहीं है उनकी मॉर्गेज को और दूसरे एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। तो इसमें मैं ये बात करना चाहूंगा कि ये सिर्फ इन्वेस्टर्स हैं, उनको मैं इन्वेस्टर्स भी नहीं कहूंगा क्योंकि वो रियल इन्वेस्टर्स तो थे ही नहीं। अब यहाँ पे बात आती है कि रियल इन्वेस्टर है कौन। रियल इन्वेस्टर वो है जिसके पास अपनी खुद की डाउन पेमेंट हो और उसके पास अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जैसे कि अब आई हुई है, उसको हैंडल करने के लिए इनफ कैपिटल हो। हुआ क्या था कि जो जिनको हम सो कॉल्ड इन्वेस्टर्स वो थे स्पेकुलेटर्स कि जिन्होंने अपने एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज को एटीएम की तरह यूज किया, उसमें से पैसा निकाला, डाउन पेमेंट दे के कॉन्डो बुक कर लिया या बाय कर लिया और ये सोचा था कि 1 साल 2 साल इसको रख के हम हायर प्रॉफिट पे बेच देंगे। जैसे कि अभी जब जीत कह रही थी कि कईयों को यही था कि भाई असाइनमेंट में इसको आगे बेच देंगे, असाइनमेंट पे उनके पास मतलब था ही नहीं, फंड्स थे ही नहीं इतने कि वो उसको क्लोज करा सकें। बिल्कुल। तो अनफॉर्चुनेटली जब उनको क्लोज कराना पड़ा, आगे रेंट करना पड़ा, अब वो रेंट ब्रेक इवन नहीं कर रहा, तो उनके लिए थोड़ी सी टफ सिचुएशन है। बिल्कुल। तो आई थिंक वो पैनिक भी वो ही क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में। जो रियल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास क्वेश्चन होता है, उनके पास मींस होते हैं इसको कैरी करने के लिए। हमारे टेक्नीशियन हमें इशारा कर रहे हैं कि वक्त हो चला है एक और छोटे से वक्फे का। हम ब्रेक पे यूं गए और यूं वापस आए। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को 4 चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 डिक्सी रोड, यूनिट 6, मिसिसॉगा। अवार्ड विनिंग इंडियन ब्यूटी सैलून। For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal, one-stop beauty salon. मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान। करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन। What's up, Canada? This is Neha Kakkar. Get ready, Kitchener, Waterloo, Cambridge. The Grand Mehfil presents the biggest Mehfil 2.0, where I will be performing live on 19th of August at the Odd Kitchener. So hurry up to book your tickets now and get the best seats. Get your tickets at kwtickets.ca. I can't wait to see you guys. Aajao, it will be a lot of fun. We're gonna have a lot of fun. Can't wait. Much love.
HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, We also ship cars. Kailar Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Welcome to EB Electronics. EB Electronics. Please call 647-762-3956. दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। देखिए खेल की आवाज हर पीठ रात 8 बजे। आज की बात समीना जबीन के साथ हर मंगल रात 8 बजे। इस्लाम इन मॉडर्न टाइम हर मंगल और जुमा शाम 6 बजे। रियलिटी कॉफी टॉक हर जुमेरात शाम 7 बजे। द नाइट टॉक हर जुमा शाम 7 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। जी नाजरीन, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। दिनेश जी, अभी हाल ही में टोरंटो को नए मेयर मिले हैं ओलिविया चाओ। तो उन्होंने काफी कुछ खास करके अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके काफी अनाउंसमेंट्स की हैं। तो मैं देख रहा था कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन है क्रिएट टोरंटो, सिटी ऑफ टोरंटो और क्रिएट टोरंटो ऑर्गेनाइजेशन मिलके अगर आप अपना ध्यान लेके जाएं, किपलिंग जो सबवे स्टेशन है और जो इज़लिंगटन सबवे स्टेशन है, उसके बीच वाला जो एरिया है उसको 6 पॉइंट्स एरिया कहते हैं। उसको डब किया गया था सफगैटी जंक्शन, क्योंकि वहां पे रोड्स का ऐसा मतलब नेटवर्क था कि वो बिल्कुल सफगैटी की जैसी लगती थी। तो वो उस पूरे एरिया को रीवैम्प किया जा रहा है। वो तकरीबन 18 एकड़ जगह है वहां पे, जहां पे कि नए प्रोजेक्ट्स सिटी ऑफ टोरंटो और क्रिएट टोरंटो जो ऑर्गेनाइजेशन है मिलके ला रही है वहां पे। सिटी ऑफ टोरंटो ने $77 मिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे वहां पे खर्च किया, और जो वहां पे और दूसरे जो फैसिलिटीज आनी है उनके लिए। तो उसमें मैं देख रहा था रिपोर्ट में कि टोटल जो है तकरीबन 800 यूनिट बनेंगे, जिसमें से 200-250 यूनिट जो हैं वो अफोर्डेबल यूनिट्स होंगे। ये रेंटल बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि एक टाइम था जब रेंटल बिल्डिंग्स बना करती थी, वो सिर्फ रेंटल ही रहा करती थी बड़े लंबे अरसे से। एटलीस्ट अगर मैं गलत ना हूं तो अपने 22 साल के करियर में मैंने बहुत कम 1 या 2 ऐसी बिल्डिंग्स देखी हैं। मिसिसागा में स्ट्रीट्सविल में एक
आई थी जो रेंटल बिल्डिंग थी, क्योंकि बिल्डर्स जो है प्रॉफिट के पीछे भाग रहे थे, तो कॉन्डोज में उनको ज्यादा प्रॉफिट है वर्सेस रेंटल जो यूनिट्स हैं, तो रेंटल यूनिट्स तो बनने ही बंद हो गए थे। तो ये बड़ा अच्छा इंसेंटिव इनिशिएटिव है सिटी ऑफ टोरंटो का। इसमें जो एक बिल्डिंग है उसमें तकरीबन 215 अफोर्डेबल यूनिट्स होंगे जो लो इनकम अर्नर्स के लिए होंगे, और 507 मार्केट रेट रेंटल यूनिट्स होंगे जो जनरल पब्लिक के लिए ओपन होंगे। ये अगले 4 से 4.5 साल में बिल्डिंग ये बन के तैयार हो जाएगी। और इस एरिया में जो टोटल हैं वो तकरीबन 3000 के आसपास यूनिट बनेंगे, जिसमें से 1000 यूनिट्स जो हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो है वो रखे जाएंगे। तो ये सिटी ऑफ टोरंटो का मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा, खास करके अगर जो रेंटर्स हैं और लो इनकम रेंटर्स हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। बिल्कुल ढिल्लों साहब, वैसे तो लोकल लेवल पे जैसे हैं या देखा जाए प्रोविंशियल लेवल पे या फेडरल लेवल पे जी आम करके हम जो भी मतलब सियासतदान हैं उनके कोई ना कोई हम बयान सुनते हैं कि वो इस क्राइसिस को दूर करने के लिए कोई ना कोई इनिशिएटिव स्टेप्स या कुछ प्रपोजल्स देते हैं। बिल्कुल, तो इट्स ए गुड थिंग कि वो एटलीस्ट कुछ उस चीज के ऊपर सोच रहे हैं। बट थोड़ा सा इसके ऊपर ये होना चाहिए कि एक तो ये जो प्रोसेस या जो उन्होंने अभी एक रोड मैप बनाया है इसको फिनिश करने के लिए एक तो उसको थोड़ा सा अग्रेसिव तरीके से फॉलो अप करना चाहिए ताकि इसको जल्दी इन बिल्डिंग्स को मुकम्मल किया जा सके। रेड टेप जितनी कम हो सके वो प्रोटोकॉल जितने कम हो, जो लैंड को डेवलपमेंट और जो स्टडीज हैं वो जितनी ज्यादा फास्ट कर ली जाएं जी। तो उतनी जल्दी लोगों को अकोमोडेशन मिलेगी, क्योंकि कई बार देखा गया कि जब तक ये बिल्डिंग बन के रेडी होती है पॉपुलेशन जो है वो 3 गुना और बढ़ जाती है और फिर ये भी उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाती। इन बिल्डिंग्स के आने के बावजूद भी हमें वो क्राइसिस जो है वो कम होता नजर नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये छोटी सी थी बात रेंटल यूनिट के हवाले से। दिनेश जी, कुछ हम रीसेल की अच्छी लिस्टिंग्स अपने देखने वालों के लिए लाए हैं, शेयर करना चाहेंगे आप? बिल्कुल। तो एक तो ढिल्लों साहब ये हमारी बहुत ही बढ़िया एक हम कॉन्डो लेके आए हैं, और ये जो हमारा कॉन्डो है ये एरन मिल्स और एग्लिंटन के ऊपर जहां क्रेडिट वैली हॉस्पिटल है वहां पे जो बिल्डिंग है ये 4655 मेटाक्लेफ एवेन्यू, उसमें यूनिट है 205। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये 2 बेडरूम प्लस den का कॉन्डो है। 10 फीट हाइट है, इसकी जो सीलिंग्स हैं वो 10 फीट हाई हैं, और प्राइस इसका बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। ये सिर्फ और सिर्फ 799 में लिस्ट हुआ है। जी जी। इसके साथ साथ ही अगर आप फ्री होल्ड कोई देख रहे हैं, अगर कोई तो ये वाली वो बिल्डिंग है, हाँ जी 4655 मेटाक्लिफ एवेन्यू, और इसके अंदर जो ये यूनिट है यूनिट 205 जी। और ये 2 बेडरूम 2 वॉशरूम प्लस den, जो मीडिया रूम den है वो भी इसमें है। और अगर बिल्डिंग में देखा जाए तो बहुत ही अच्छी इसमें एमिनिटीज हैं, और ये बिल्डिंग भी जो है वो सिर्फ अराउंड 1-1.5 साल पुरानी है और बिल्कुल ब्रांड न्यू टाइप का ये प्रोजेक्ट है, और क्रेडिट वैली हॉस्पिटल के बिल्कुल पास। सो वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन इन मिसिसागा। जी जी। और अगर आप फ्री होल्ड कोई टाउन हाउस देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, फ्री होल्ड टाउन हाउस आप इनिशियल स्टेप पे मूव करने के लिए देख रहे हैं, तो एक मिसिसागा रोड और मिसिसागा रोड और वॉनलेस के ऊपर हमारा एक फ्री होल्ड टाउन हाउस जो है वो लगा हुआ है 63 हॉगन मैनर ड्राइव। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये एक्चुअली इन्होंने मेरी मैक दे दिया आई थिंक। सो इस टाउन हाउस का बेस्ट पार्ट ये है, ये कॉर्नर है, एंड यूनिट कॉर्नर टाउन हाउस है, और इसमें पार्किंग अगर देखा जाए तो 4 गाड़ियां आप पार्क कर सकते हैं। लिविंग फैमिली सेपरेट है, और इसका जो स्क्वायर फीट है ये मोर देन 2000 स्क्वायर फीट का टाउन हाउस है, और प्राइस इसका भी बहुत अट्रैक्टिव है। ये सिर्फ और सिर्फ 999 में लगा हुआ है, अंडर $1 मिलियन। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं जी। और अगर आप सेकेंड टाइम होम बायर हैं, अगर आप छोटी प्रॉपर्टी से बड़ी प्रॉपर्टी डिटैच प्रॉपर्टी की तरफ देख रहे हैं, तो मिसिसागा रोड और फाइनेंशियल ड्राइव के ऊपर हमारा जस्ट 1 साल पुराना हमारा एक डिटैच घर लगा हुआ है। इसका एड्रेस है 32 मैरीमैक ड्राइव, और इस घर की बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो घर है फुली अपग्रेडेड घर है, ब्रांड न्यू, लाइक ब्रांड न्यू, जस्ट 1 साल पुराना है। सेपरेट एंट्रेंस इसकी बिल्डर की तरफ से बनी हुई है।
ऊपर 4 बेडरूम्स हैं और एवरी बेडरूम इज कनेक्टेड विद द वॉशरूम। और लोकेशन अगर इसकी देखा जाए तो प्रेस्टिजियस लोकेशन है, मिसिसागा रोड और फाइनेंशियल ड्राइव पे है। और इन प्रॉपर्टीज पे हमारे ओपन हाउस भी रहते हैं। और बट अगर आपको वैसे कोई, अगर आप सैटरडे संडे अवेलेबल नहीं है और अगर आप इनकी वीकडेज में किसी भी टाइम कोई व्यूइंग देखना चाहते हैं या कोई और इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 4169108923। जी, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वो है 56 हेनरिक्स क्रेसेंट। 56 हेनरिक्स क्रेसेंट ये प्रॉपर्टी जो है मैक्लॉगलिन और स्टील्स के एरिया में, या कह लीजिए मेविस और स्टील्स के एरिया में। हालांकि ये एरिया जो है वो पुराना एरिया है, यहाँ पे ज्यादातर घर काफी पुराने हैं, लेकिन ये छोटी सी पॉकेट थी जिसमें कि थोड़े से घर बिल्डर ने, ये सब घर जो हैं अंडर 5 years ओल्ड हैं। बड़ी अच्छी एलिवेशन आप जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं इस घर की है। डबल कार गराज, बहुत बड़ा ड्राइववे इसका, 4 गाड़ियां ड्राइववे में आप आसानी से पार्क कर सकते हो। ये घर जो है इसकी खासियत ये है कि जैसे हमारी जॉइंट फैमिलीज हैं, मेंबर्स हमारी फैमिली के ज्यादा हैं, उनके लिए ये परफेक्ट होम है। हर एक रूम के साथ इसमें वॉशरूम अटैच्ड है। सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में मॉर्टगेज कैरी करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस घर की बेसमेंट से तकरीबन $3700 रेंट आ रहा है, लीगल बेसमेंट है इसकी। और सेलर्स जो हैं काफी मोटिवेटेड हैं, बहुत अच्छी प्राइस में ये प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। इसकी मालूमात के लिए आप हमारे ऑफिस में 4169108923 पे कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं वो है 63 लिंक्स लेन। ये ट्रिपल कार गराज का 90 by 150 का ये लॉट है। गोल्फ कोर्स के ऊपर ये एक लग्जरी प्रॉपर्टी है। इसमें बैकयार्ड में स्विमिंग पूल है, हॉट टब है, इवन बेसमेंट में विंटर्स के लिए एक हॉट टब है, सोना है, जिम है, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे। पिछले साल इसके साथ की जो प्रॉपर्टीज थी ओवर 3 million की रेंज में बिक रही थी इस एरिया में, क्योंकि एरिया बहुत प्रेस्टिजियस है। गोल्फ कोर्स के ऊपर ये घर बने हुए हैं। इस सब डिवीजन में तकरीबन 80 के करीब घर हैं, जो कि सारे ही ऐसे ट्रिपल कार गराज और एल शेप प्रॉपर्टीज हैं। तो इस घर में एक और ये खासियत है कि मेन फ्लोर पे ऑफिस है और एक और रूम है जिसको आप बेडरूम यूज कर सकते हैं। जो पाउडर रूम है वो उसमें काफी जगह है कि एक शावर इंस्टॉल किया जा सकता है। तो कई बार जैसे हमारे घरों में ये होता है कि बुजुर्ग होते हैं जो सीढ़ियां ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो उनके लिए ये एक परफेक्ट प्रॉपर्टी होगी कि मेन फ्लोर पे वो रह सकते हैं, वहां पे फुल वॉशरूम बन सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो है 3053 फ्रेंजी ड्राइव। ये मिसिसागा में कस्टम बिल्ट हाउस है, जो कि ह्यूरोंटारियो और डंडास के एरिया में आप जैसा कि तस्वीर में देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अपग्रेडेड ये घर है, कस्टम बिल्ट। इसकी जो खासियत ये है कि अगर जिस प्राइस में ये घर आज मार्केट में ऑफर किया जा रहा है कि अगर आज की डेट में इस घर को बनाना पड़े दिनेश जी, तो उस प्राइस में ये बनेगा नहीं घर। बिल्कुल, जिस तरह का इसका लॉट है और जिस तरह का इसके ऊपर काम हुआ है, अटेंशन टू डिटेल, मतलब बहुत सारी अपग्रेड्स इस घर में की गई हैं। तो ये थी चंद लिस्टिंग्स, और भी बहुत सारी लिस्टिंग्स हमारे पास अवेलेबल हैं, चाहे वो आप घरों की बात करें, चाहे प्री कंस्ट्रक्शन की बात करें, चाहे रीसेल मार्केट की बात करें, या आपकी कोई कमर्शियल रियल एस्टेट की जरूरत है, तो आप हमें हमारे ऑफिस में 4169108923 पे कॉल करके हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। हमारा ऑफिस मैक्लॉगलिन और डेरी के इंटरसेक्शन पे वाक़या है,
सातों दिन हमारा ऑफिस खुला रहता है। आप किसी दिन भी वॉक इन कर सकते हैं। आपका रियल एस्टेट के मुतल्लक कोई भी आपकी जरूरत हो, कोई आपने मशवरा करना हो, यू आर मोस्ट वेलकम। डिस्कशन करने का, ओपिनियन लेने का, सलाह लेने का आपसे एक भी जो है डॉलर चार्ज नहीं किया जाएगा। ये फ्री सर्विस है। अगर आपको फिर उसके बाद अच्छा लगे तो आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ काम करके। आपका कोई भी सवाल हो, अगेन आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं 4169108923, या हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.teamarora.com। अब हमारे टेक्नीशियन इशारा कर रहे हैं कि वक्त हो चला है प्रोग्राम के खात्मे का। अगले हफ्ते आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे एक और मालूमात से भरपूर प्रोग्राम लेके। तब तक हमें इजाजत दें। शब खैर। थैंक यू।